रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। तू चल क्यों नहीं रही है शाना? शांत रणवीर शांत। तुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना है ताकि प्राची को प्लान का पता ना चले। आर्यन तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये यहाँ आ रही है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बिल्कुल नहीं आता। जिन लोगों को मैं पसंद नहीं ना, मैं भी उन लोगों को पसंद नहीं करता। आर्यन अब तेरी बारी। ज्यादा एंगर चाहिए ताकि प्राची को कोई शक ना हो। अबे यार मेरे को पता ही नहीं था कि ये यहाँ आ रही है। अगर मेरे को पता होता कि ये यहाँ आ रही है तो मैं तेरे को यहाँ पे लाता ही नहीं ब्रो। इतना भरोसा नहीं है देखो भाई पे। एनीवेज तू इनको छोड़ यार, तू चल। एक्टिंग मत कर, अगर सही में चली गई तो क्या करें तेरे चाहिए। ठीक है जाओ यहाँ से। और जब तुम लोग निकलोगे ना तो हम लोग मंदिर में माथा टेक कर ही जाएंगे। और इसको ले जाओ यहाँ से, इस रणबीर को यहाँ से ले जाओ। क्या रणबीर को क्या ले जाओ? मंदिर के बाहर हूँ क्या, भिखारी हूँ क्या? ले जा। अबे नहीं जाते क्या कर लेगी? इसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग अपने दिल की सुनते ही नहीं है। I'm so sorry। कुछ लोगों के पास तो अपना दिल ही नहीं होता है, लेकिन मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। और मैं यहाँ सिर्फ जय और पलक के लिए आया हूँ, ताकि एटलीस्ट दो प्यार करने वाले मिल सके। और जिसको यहाँ पे रहने का कोई मन नहीं है ना, वो यहाँ से जा सकता है, कोई रोक नहीं रहा है। मैसेज तो कर दिया है, बस जय और पलक जल्दी आ जाए। देखो मेरा भाई रणबीर आ गया। ओ जय, कैसा है मेरे भाई? लॉन्ग टाइम यार नो सी। कैसा है मेरी जान? बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर कमिंग यार। अरे थैंक यू कैसा? ऑफ कोर्स आनो भाई, तेरी शादी थी। थैंक यू यार। हमारी फैमिली हमारे अगेंस्ट है, बट तुम लोग भी फैमिली से कम थोड़ी ना हो। एंड तुम प्यार को समझते हो, इसीलिए तो हमें सपोर्ट करने आए। थैंक यू। आई जस्ट विश कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाए और तुम दोनों एक हैप्पी लाइफ जियो। अच्छा अब खड़े खड़े क्या करेंगे? बैठ के बात करते हैं ना। ओ और मैं पंडित भी ढूंढ लेता हूँ। प्लीज इस बार पंडित को ले आइए। मतलब आर्यन तुमने पंडित नहीं बुक किया था? तुम लोग होपलेस इंसान हो, एक काम नहीं होता तुमसे। अरे मुझे बोल देते, मैं ले आती पंडित को। पंडित मुझे पता था तुम आओगी प्रज्ञा। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो और मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। आज तुम्हें सबके सामने बोलना होगा कि तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो। रो लड़ो जो करना है करो, पर ये शादी तोड़ दो। What the hell you thinking you're doing? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? मीरा एंड भाई आर हाफ मैरिड। उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम्हारे सामने हुई थी ना। माफी मांगो अभी मीरा से। What? सही सुना तुमने, मीरा इस घर की बहू है। मैंने चुना है मीरा को भाई के लिए।
क्योंकि वो भाई के काबिल है और बड़ों की इज्जत करना जानती है। मीरा अब मेरा परिवार की होने वाली बहू और भाई की होने वाली बीवी है, तो तुम्हारा ये तमाशा ना यहाँ नहीं चलेगा। उनकी बीवी मैं हूँ। आलिया, तुम्हारे भाई से मेरी शादी हुई थी। उनकी धर्म पत्नी और लीगल वाइफ मैं हूँ। मीरा सिर्फ तुम्हारी जिद है। नहीं प्रज्ञा, बात सिर्फ आलिया की नहीं है, मिस्टर मेहरा की भी है। मिस्टर मेहरा ने कहा मुझसे कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी वाइफ बनूं, और अब तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनसे शादी करूं। और आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, तो फिर अभी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? रिया बेबी का फोन, पर वो तो अपना फोन ऐसे कभी नहीं छोड़ती। शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल हुई तो मैं उन्हें जाके फोन देता हूँ। मीरा मैम उन्हें ढूंढ रही थी, वो शादी में भी नहीं दिखी, तो रिया बेबी है कहाँ? रिया मैम को ढूंढ रहे हो? हाँ, तुमने देखा क्या उन्हें? रिया मैम को उस तरफ स्टोर की तरफ जाते हुए देखा मैंने। स्टोर रूम? वहां क्यों गई होंगी? शायद उन्हें वहां से कुछ चाहिए होगा। मैं पहले जाके उन्हें फोन देता हूँ। ये रिया फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं कुछ किया भी है या नहीं। माँ को फोन करके पूछती हूँ, पता नहीं माँ कैसी है। ये रहे वो पेपर्स जो प्रूव करते हैं कि प्रज्ञा मेरे भाई की वाइफ नहीं है। ये आलिया अब नया क्या उठाना है? इंस्पेक्टर, पढ़िए आप भी और आप भी, और पता चल जाएगा आपको कि प्रज्ञा झूठ बोल रही है और हम सबको मिसलीड कर रही है। देख लीजिए पेपर इंस्पेक्टर साहब, डिवोर्स पेपर्स के अलावा कोई नहीं प्रूव कर सकता कि मेरे और इनके बीच कोई रिश्ता नहीं। यहाँ सब जानते हैं कि मेरे और मिस्टर मेहरा के बीच कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं। क्या हुआ? ये आपके डिवोर्स पेपर। क्या? ठीक से सुनाई नहीं देता है तो ठीक से पढ़ लो। भाई के साथ तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स हैं जो 15 साल पुराने। इसका मतलब ये शादी 15 साल पहले ही टूट चुकी है। तुम मेरे भाई अभिषेक प्रेम मेहरा की बीवी नहीं हो। झूठ है ये। हाँ, दुनिया में तुम ही एक सच्ची हो। अरे ठीक से पेपर पढ़ तो लो, इसमें तुम्हारे ही सिग्नेचर्स हैं। एक सेकंड, जब हमारे बीच में डिवोर्स हुआ ही नहीं है तो ये पेपर्स कैसे? क्या बोल रहे? डिवोर्स पेपर्स पे साइन की। और यही रीजन है आज तक प्रज्ञा जो कुछ भी कर रही है बदला लेने के लिए कर रही है। वरना ऐसी कौन सी सगी माँ होती है जो रिया अपनी खुद की बेटी को जेल भेज दे। और जब पता चला कि भाई मीरा से शादी कर रहे हैं, उन्हें तो बीवी मिल जाएगी और रिया को एक माँ, तो उसका बदला पूरा कैसे होगा? बस चली आई सती सावित्री का नाटक करने कि ये मेरा घर है, मैं पत्नी हूँ, पत्नी माय फुट। जैसे सफर नहीं। ऐसे मत देखिए, आपकी आंखों में अपने लिए भरोसा नहीं देख पाऊंगी तो मैं तो क्या, भगवान भी इस रिश्ते को नहीं बचा पाएगा। मुझे लगा हमारी शादी टूटने वाली है, पर ये तो बहुत पहले ही तुमने अपने हाथ से तोड़ दी।
तुमने मुझे डिवोर्स दिया। भाई आप क्या सोच रहे हैं? सोचो और कितनी गलतियां करूंगा। एक और गलती की ये सोच करके अब भी हमारे बीच में वो प्यार है ना, लेकिन जब रिश्ता ही नहीं रहा तो प्यार कैसा? प्यार नहीं है इसे आपसे, आपके पैसे चाहिए आपसे इसे। ये डिवोर्स लीगल है, ये पेपर्स लीगल है, तो ये शादी भी लीगल है। ये लीगल नहीं है और मैं देखती हूँ शादी कैसे होती है। ना तुम ना तुम्हारी ये पुलिस शादी रोक सकती है। ऐसे क्या देख रही? पूछ लो ना अपने पुलिस से, क्या आप रोक सकते हैं इस शादी को? प्रज्ञा, ये शादी लीगल है, हम इसे नहीं रोक सकते। लेकिन मैम ये पेपर्स नहीं है, बस ये नकली पेपर्स है, ये सब आलिया की चाल है। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर पंडित जी, आप दुनिया रुक जाए, आप मत रुकना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज। यहाँ कोई शादी नहीं होगी। पंडित जी मंत्र पढ़िए। मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरे। अब कीजिए शादी। चलिए भैया। मैडम कहाँ जाना है? सॉरी। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। नहीं, हम गेट नहीं खोल सकते मैम। प्लीज आप नहीं समझ रहे, वो बलची दादी ने एक बार मिलना है मुझे। दादी, वो आपके मिस्टर मेहरा सर है, मैं उनकी बीवी हूँ। मैं सब खत्म हो जाएगा। प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। आपके अंदर एक पत्नी की ताकत है, आप धक्का सा जोर से मारिएगा, गेट खुल जाएगा। हाँ, खुल जाएगा। अरे रुकिए। अरे मैडम, दादा तोड़ के चली गई। नहीं, मेरा काम से प्राची को यहाँ तक लाने का था, मैं उसे जुड़ा नहीं पहनाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शान, आज हवा आंधी बन रही है। लग जाती तो? तुम डायलॉग मारना बंद करो। ये बताओ पंडित जी कहाँ हैं? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम पंडित जी। आइए पंडित जी, आइए। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, पंडित जी आ गए। अरे वाह, तुमको पंडित जी भी मिल गए। हाँ, ढूंढने से भगवान मिल जाते तो पंडित जी क्या है। मैं आर्यन खन्ना हूँ, ढूंढ सकूंगा। रणबीर, पंडित जी की शक्ल से बुझी क्यों है? ऐसा लग रहा है शादी कम ये। कौन से लड़के की शादी करवानी है? हाँ, मेरी। लड़के से लड़के की शादी? अरे नहीं पंडित जी, और कलयुग आ गया। मैं शादी नहीं करवा सकता हूँ, किसी और पंडित को बुलाओ। नहीं, पंडित जी। ओके, पंडित जी, दूल्हा मैं हूँ दूल्हा। हाँ, पर प्राची मतलब जो लड़की है उसके सामने दूल्हा मैं रहूंगा पंडित जी, याद रखना। और लड़की के लिए दूल्हा यही है। हाँ, और वो जो लड़की है ना, उस लड़की को लगता है कि दूल्हा ये, पर एक्चुअली में उसकी शादी होगी इस दूल्हे से, क्योंकि असली दूल्हा मैं हूँ। ये असली नकली छोड़ो, ये बताओ फेरे कौन लेगा? फेरे मैं ले रहा हूँ, पर दूल्हा मैं रहूंगा। लेकिन एक्चुअली में असली दूल्हा मैं हूँ। लेकिन लड़की की नजर में दूल्हा मैं हूँ। अरे लेकिन लड़की की नजर में दूल्हा मैं हूँ। लेकिन आपकी नजर में दूल्हा वही होगा जो, अरे हाँ पंडित जी, लेकिन आपकी नजर में दूल्हा वही होगा जो वहाँ पर बैठा होगा, समझ रहे हैं? अरे बस, मेरा सर घूम रहा है। अगर ज्यादा कुछ बोलोगे तो मैं घूम जाऊंगा। नहीं, आप घूमे बता, मेरी बात ध्यान सुनो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो लड़की है उसको नहीं पता कि उसकी शादी हो रही है। समझ में? अब समझा, दुल्हन से शादी करनी है। जी हाँ। और दुल्हन को पता भी न चले। बिल्कुल। अरे ऐसा कहाँ होता है? अरे हम 5 वही तो कर रहे हैं ना पंडित जी। 5? हाँ। 1 2 3 4, पांचों कौन है?
अब ये पलक कौन है? अरे पलक को मारिए गोली आप। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन प्राची मेरे से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन प्राची मेरे से शादी करना चाहती थी, लेकिन जो वो पहले होना चाहता था वो अब होगा। तो मैं प्राची से शादी करूंगा। समझ में आया आपको? और मैं प्राची को ये बोल के यहाँ लाई हूँ कि जय और पलक की शादी है। जय मैं हूँ, ओके? और हमें इनकी हेल्प करनी है बस। जी हाँ, और जो प्राची है ना, प्राची को लगता है कि वो यहाँ पे आ रही है किसी और की शादी के लिए, पर एक्चुअली वो किसी और की शादी के लिए नहीं आ रही, वो आ रही है अपनी शादी के लिए। लेकिन उसको पता क्या चलेगा उसकी शादी हो रही है? उसको पता तब चलेगा जब उसके गले में मंगलसूत्र आ जाएगा। और मंगलसूत्र कौन डालेगा? मैं, क्योंकि दूल्हा कौन है? मैं हूँ। या वेरी गुड, हाई फाइव पंडित जी। अब समझ में आया, पर एक समस्या है। बताइए। मुझे कैसे पता चलेगा कि पलक कौन है और प्राची कौन है? अभी ठीक कर देते हैं आपकी समस्या। ये लड़की देख रहे हैं बगल में, ये लड़की ये कपड़े जिसको पहना देगी वो ही लड़की होगी कौन? प्राची, जिससे शादी होने वाली है मेरी। You get it, पंडित जी? हाँ, अब कोई त्रुटि नहीं होगी। क्या त्रुटि नहीं होगी? त्रुटि? अरे टूटी नहीं, त्रुटि, त्रुटि, गलती। कोई गलती नहीं होगी। और बालिके, तुम ये जोड़े ले आकर दुल्हन को पहनाओ। बिना जोड़े और बिना सिंदूर के कैसी शादी? तुम लोग ना मुझे बलि का बकरा बनाओगे और कुछ नहीं। अरे बेबी, बलि का बकरा नहीं, बलि की बकरी बनाएंगे तुम्हें। अगर मैं फंसी ना तो तुम्हें बलि का मुर्गा जरूर बनाऊंगी। हाँ, मेरे भाई के लिए कुछ भी, ठीक है? भाई के लिए। ओह थैंक गॉड, यस। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ये शादी होगी। अरे कैसा थैंक्स? आपके पिताजी तो बहुत बड़े डॉन है ना, वो तो नहीं आ रहे हैं ना? नहीं पापा तो नहीं, पापा से भी मम्मी ज्यादा बड़ी डॉन है, आपको पता है। और वो भी जेल में थी ना। नहीं, वो रिहा हो गई। हाँ, तो वो रिहा होके यहीं आ रही है सीधा। हाँ, वो भी आ रही है। मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स देके कहा तुम इन पर साइन करोगे या नहीं? तुमने कहा हाँ करूंगी, कहा था हाँ या नहीं? मैंने साइन किया था क्योंकि और तुमने ये भी कहा था कि भाई के साथ शादी के मायने नहीं रहे। आ गई प्रज्ञा। पंडित जी जल्दी कीजिए। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचिः। तुमने धर्म की बात की ना, तो अब ये शादी मंदिर में होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए, रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक। अब खड़े हो जाएं, वरमाला होगी। विवाह फिर से प्रारंभ हो रहा है ना, तो वरमाला भी पुनः करनी पड़ेगी। आइए।
शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता हूं मैं? कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, और तुम्हारे सामने करूंगा। मेरे लिए डिवोर्स पेपर साइन किए थे ना तुमने। पंडित जी रुके मत, मेरा तुम भी मत रुकना। कम ऑन। ये शादी गलत है, इसलिए आप ये शादी नहीं कर सकते। पंडित जी आप फेरे करवाइए। कम ऑन। मैं देखती हूँ कैसे होते हैं ये फेरे। ये क्या किया तुमने? अंदर और बाहर जो आग लगी थी ना, सब बुझा दी। अभिषेक प्रेम मेहरा, टारगेट सेट, उंगली ट्रिगर पर है, गोली चली, काम खत्म। तो प्रज्ञा की हेल्प तुमने की? मैंने कोई हेल्प नहीं की मैम, वो तो उन्होंने जोरों से धक्का दिया। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं, अंदर आने क्यों दिया? अगली बार ऐसी गलती की ना तो घर से बाहर उठाकर मैं तुम्हें फेंकूंगी। सॉरी मैम। गेट लॉस्ट। मेरा फोन नहीं उठा रही है, इसका मतलब शादी शुरू हो गई होगी। निशाने पे है तो मुझे कॉल क्यों किया? मार दे गोली और खत्म कर। शिट, क्यों फोन किया? फोन नहीं करता अब तक तो उड़ा ही देता। ऐसे क्या देख रहे हैं? कहा था ना मैंने, किसी कीमत पे ही शादी नहीं होने दूंगी। ये पवित्र हवन कुंड के पवित्र अग्नि को तुमने बुझा दिया। जो अग्नि एक गलत शादी की साक्षी बने, उसे बुझ जाना चाहिए। ये शादी तो आप होकर रहेगी, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो कहीं और। मैं देखता हूँ ना ये शादी कौन रुकता है। आपसे मैंने शादी की है, हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है, अभी तो 1 जन्म भी नहीं खत्म हुआ। अगर आपको आजमाना है ना, आजमा के देख लीजिए इस शादी की डोर कितनी स्ट्रांग है। क्या कितनी स्ट्रांग है? क्या स्ट्रांग है? जो एक साइन से खत्म हो जाए उस शादी की वकालत करी हो तुम। वो पेपर मैंने इसलिए साइन किए थे क्योंकि आलिया ने कहा था वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। What? तुमने ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए किया? प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए किया था। आलिया ने प्राची को किडनैप करवाया और मुझसे कहा कि अगर उसकी सलामती चाहिए तो इन प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करना होगा। तुम समझो ना प्रज्ञा, बहुत देर हो चुकी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आप मीरा से शादी नहीं करेंगे। अब ये शादी तो होके रहेगी। क्या मतलब है शादी नहीं करूंगा मैं? और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो उस प्यार के वास्ते शादी को हो जाने दो प्लीज, क्योंकि तुम मुझे डिवोर्स दे चुकी हो ना। चाहती क्या हो तुम? पंडित जी आप मंत्र पढ़िए ना, चलो राउंड मारते हैं। क्या कर रही हो तुम? अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं तो पीछे हट जाओ। और आपको अगर लगता है वो डिवोर्स पेपर्स ही सही हैं तो यहाँ शादी होगी, लेकिन आपको मुझसे शादी करनी होगी। मुझे मेरा पति, मेरी शादी, मेरा हक सब वापस चाहिए। आपको मुझसे शादी करनी होगी। आखिरी बार तुम्हारी बात सुन रहा हूं मैं, ठीक है? पंडित जी आप मंत्र पढ़िए, अब मैं प्रज्ञा से शादी करूंगा, ठीक है? तो बड़ा मत करना ये सब। अरे लेडीज फर्स्ट, वरमाला डालना है, करेक्ट पंडित जी? इतनी शादी हो गई, मैं भी सीख गया, तुम क्यों नहीं सीख रहे हो? चलो जय। चलो पंडित जी फेरे का वक्त हो गया। हाँ। चलो मीरा तुम गाड़ी में बैठा, हम आते हैं। 1 मिनट। हाँ? पहले ये तो वापस कर दूं। इसकी कोई नहीं, मैं हम बाद में बात कर। नहीं मिस्टर मेहरा, ये जरूरी है। प्रज्ञा ये आप ही का है। मेरी उंगली के लिए लूज था क्योंकि आपकी उंगली के लिए बना है। मिस्टर मेहरा पर
सिर्फ और सिर्फ आप ही का हक है। वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये आपकी अमानत है। पंडित जी, अरे रुको, एक सेकंड रुक जाओ। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको तो सही। अरे आर्यन, देखो तो, मैंने इससे कहा कि मुझे मंदिर ले चल, तो बहाने बनाने लगा। और आज अभी यहाँ पे मंदिर में है, अभी बताती हूँ। अरे रहने दीजिए पार्टनर, ऐसा मत कीजिए। अरे वो किसी दोस्त के साथ आया होगा, उसके सामने डांटोगे तो बुरा लगेगा ना उसे। और वो आपके साथ इसलिए नहीं आना चाहता होगा कि अगर कोई देख ले और उसकी मजाक बनाए तो, इसीलिए। बाकी चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए आजकल के लड़के, पर जब मुसीबत होती है ना तब भगवान याद आते हैं, है ना? चल हम जाके पहले माथा टेक देते हैं। हाँ हाँ, मेरी मन्नत भी तो पूरी करनी है। आइए चलो। पंडित जी, रुको 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 रुको, पकड़ लिया मैंने। भाई मैं धोखे वाली शादी नहीं। अरे पंडित जी, प्यार को मिलाना धोखा नहीं है। रणबीर प्राची से बहुत प्यार करता है, और अगर उसकी शादी प्राची से नहीं हुई तो वो प्राची के बिना मर जाएगा। और उसकी अधूरी लव स्टोरी का रीजन हो गया फिर उसकी आत्मा है ना आपको डराएगी, रात को भी डराएगी, और रात को छोड़िए दिन में भी डराएगी, पागल कर देगी, मार देगी जान से। बस बस मैं चला। अरे ऐसे कैसे चले? हाँ देखिए, आप मेरे को ये बताइए कि आप ये शादी क्यों नहीं करवा सकते पंडित जी? मैं तो कहता रहा, आपने सुनी कहाँ? अरे तो अब सुना दो ना। तो अब सिर्फ सुनना, बीच में मत बोलो। ठीक है। मैं शादी करवाने वाले पंडित नहीं हूँ, मैं दूसरा पंडित हूँ। मतलब आप लोगों में भी कैटेगरी होती है? हाँ। तो आप किस कैटेगरी के? अरे भाई, मैं उसकी पूजा करवाता हूँ जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अर्थी, शमशान और अस्थि विसर्जन की पूजा करवाता हूँ मैं। अब कोई बात नहीं, आप पंडित हो ना, सब मैनेज हो जाएगा पंडित जी। कैसे? अरे मैं ना इंटरनेट से शादी का पूरा मंत्र निकाल दूंगा और आपको दे दूंगा, आप वो याद कर लेना, बस हो गया काम। पर एक और समस्या है। अब क्या है पंडित जी? ये शादी बड़ों के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकती है। यार वो देखिए ऊपर मंदिर में, वो देखिए मिल गए बड़े। हाँ, उनके बाल भी सफेद है, वो आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगी शादी। और हाँ, अब भागने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं वापस। अरे भाई, मैं तुमसे डर के नहीं भाग रहा था, मैं मंत्रों से डर के भाग रहा था। मुझे मंत्र नहीं आते हैं। मंत्र? और फोन भी नहीं है पास में। अरे यार पंडित जी, ये लो, चलाना आता है ना बस। हाँ हाँ, फोन है मेरे पास, लेकिन मैं लाना भूल गया। और अब देखो मैं कैसे चट से मंत्र याद करता। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच पंडित जी। अब मैं जाके दूल्हे को तैयार करता हूँ और आप उन बुजुर्गों को तैयार कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ।